नमस्कार, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान मौसम के बारे में और कहां पर बारिश देखने को मिलेगी। इससे पहले हम दिखा देते हैं कि मानसून कहां पर पहुंचा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मानसून नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जो कि भारत के आधे से ज़्यादा भूभागों को कवर कर चुकी है, जिसमें से आप देख सकते हैं गुजरात के कुछ हिस्से से होती हुई, मध्य प्रदेश के मध्य हिस्सों से होती हुई, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के इसने 50% हिस्सों को कवर कर लिया है। साथ ही साथ उड़ीसा के कुछ हिस्सों पे भी दस्तक दी है और पश्चिम बंगाल को समूचे को कवर कर लिया। कुछ हिस्से बचे हैं पश्चिम बंगाल के जिनमें पहुंचना भी बाकी है। साथ ही साथ झारखंड के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। साथ ही साथ बिहार के आधे से ज़्यादा हिस्से यानी कि 80 से 85% हिस्सों से होती हुई जा रही है मानसून, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। साथ ही साथ पूर्व उत्तर के कुछ हिस्सों में भी, पूर्व उत्तर की सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंची है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून उड़ीसा के समूचे हिस्सों को कवर कर लेगा। छत्तीसगढ़, साथ ही साथ झारखंड और बिहार को कवर करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दस्तक देने वाला है मानसून आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो आइए इन्हीं मौसमी सिस्टमों के बीच जानते हैं कि 3 दिनों के दौरान कहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम यूमेरिकन मॉडल की बात करें तो यूमेरिकन मॉडल में देख सकते हैं ये 20 तारीख का यूमेरिकन मॉडल है, जिसमें से भारत के सभी क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। जिसमें से अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पे, जिसमें से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पे आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी। 1-2 स्थान होंगे जहाँ पर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें से पंजाब के कुछ उत्तरी हिस्से जो कि एंजॉइनिंग पाकिस्तान से कुछ लगते हुए क्षेत्र हैं, साथ ही साथ राजस्थान और पंजाब के एंजॉइनिंग क्षेत्र जो कि सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ हम राजस्थान के उत्तरी और अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो उन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कुछ हिस्सों पर भी आइसोलेटेड पैचेस पे बारिश होगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर, कुछ क्या के सभी हिस्सों पर ही मध्यम से तेज़ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मानसून भी आगे बढ़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो कि सरफेस विंड है वो किस तरह से अरब सागर से होती हुई, गुजरात से होती हुई, जो कि पूर्व उत्तर में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दाखिल हो रही है। ऐसे लग रहा है कि मानसून यहाँ पर दस्तक दे चुका है, लेकिन ये हालात अभी बने नहीं है। मानसून इस वक्त बिहार के कुछ हिस्सों पर ही है। और अगर हम बिहार के कुछ हिस्सों की बात करें तो बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम पूर्व उत्तर भारत की बात करें तो पूर्व उत्तर भारत में हालांकि बारिश कम हुई है, लेकिन 1-2 स्थान ऐसे हैं जहां पर मध्यम से तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अगर हम समूचे पूर्व उत्तर भारत की बात करें तो समूचे पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहेगा। अगर हम झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पे आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी। मध्यम से तेज़ बारिश भी कुछ स्थानों पर देखी जा सकती है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी यही हालात बने रहेंगे। साथ साथ उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। 1-2 स्थान हो सकते हैं उड़ीसा के जहाँ पर, जो कि आंध्र प्रदेश से लगते हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश भी देखने को मिले। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी। कुछ स्थान होंगे जो कि राजस्थान से लगते हुए क्षेत्र, यहाँ पर तेज़ बारिश रहेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के समूचे हिस्से में बारिश रहेगी, जिसमें से मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र। मुंबई के कई हिस्सों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी होगा। साथ ही साथ कर्नाटक, केरला, गोवा के इन क्षेत्रों में, जो कि पश्चिमी घाट है, इस क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश का दौर रहेगा। अगर हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 21 मई के मॉडल की बात करें तो 21 जून के मॉडल की बात करें तो 21 जून को देख सकते हैं एक पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लग रहा है कि साइक्लोन सर्कुलेशन डेवलप हुआ है, जिसके चलते जो कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर हिमालयन तराई क्षेत्रों में पहुँच होते हुए जा रहा है। उसी के कारण पंजाब के कुछ, साथ साथ हिमाचल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, यानी कि तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि प्री मानसून बारिश है ये, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ पर मानसून आगे बढ़ सकता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों की, तो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर तेज़ बारिश का दौर देखने को मिलेगा और 1-2 स्थानों में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ ही मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जिसमें से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की मध्यम रहेगी। साथ साथ राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र, गुजरात, इन क्षेत्रों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी।
कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत के मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्से में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी, एक दो स्थानों में जहां पर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के पूर्व और उत्तरी हिस्सों में इंटेंसिटी बारिश की मध्यम रहेगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पे भारी बारिश तो नहीं कह सकते, लेकिन आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में। अगर हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो उड़ीसा में इंटेंसिटी बारिश की ज़्यादा रहेगी, कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में यही हालात बने रहेंगे। उत्तरी हिस्सों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में। अगर हम बात करें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की, तो तेलंगाना के कुछ हिस्सों में जो कि पूर्वी हिस्से हैं तेलंगाना के, उन क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के जो कि मध्य हिस्से, साथ ही साथ तेलंगाना से लगते हुए क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं तेलंगाना के, इन क्षेत्रों में यानी कि साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में मुंबई से लेकर केरल के दक्षिणी हिस्सों तक मध्यम से भारी बारिश का दौर रहेगा। कुछ स्थानों पर यहाँ पर जलभराव जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के समूचे हिस्सों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी, जो कि अंदरूनी और पूर्वी हिस्से हैं। उत्तरी हिस्सों में यही हालात होंगे। साथ ही साथ अगर हम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात करें तो इन क्षेत्रों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। 22 जून के मॉडल की बात करें तो 22 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर भारत में हालांकि बारिश कम हो रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर मॉइस्चर जो कि बंगाल की खाड़ी से तराई क्षेत्रों से मिल रहा है, उसी के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पे आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी, जिसमें से इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में हालांकि इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन एक दो स्थानों पर यहाँ पर भी तेज़ बारिश देखने को मिलेगी और कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी। साथ ही साथ पंजाब के कुछ समूचे हिस्सों में भी आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों पर भी बारिश हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर जो कि अरेबियन सी से तो मिलना बंद हो जाएगा। मॉइस्चर अरेबियन सी से देख सकते हैं हवाएं सीधी सीधी पश्चिमी घाट से होती हुई जा रही हैं, जो कि हवाएं इस प्रकार से होती हुई जा रही थी, वो हवाएं बंद हो जाएंगी। तो इसी के चलते अरब सागर से, गुजरात से कुछ हिस्सों से मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगा। जो कि मॉइस्चर मिलेगा वो अरेबियन सी से पश्चिम बंगाल की खाड़ी से मिलने वाला है तराई क्षेत्रों में। इसी के चलते राजस्थान के कुछ हिस्सों पे बादल डेवलप हो सकते हैं और कुछ स्थानों पे बूंदाबांदी यानी आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इन क्षेत्रों में भी मध्यम हल्की आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पे आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी। साथ साथ बिहार के कुछ हिस्से होंगे जहाँ पर मानसून आगे बढ़ेगा बिहार के तमाम हिस्सों में, और साथ साथ देख सकते हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी मानसून दस्तक देगा। ये देखिए हवाओं से पता लगा सकते हैं यहाँ पर हवाएं कहाँ पर पहुँच रही हैं। इनके चलते कई हिस्सों पर बारिश देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश, साथ साथ बिहार के कुछ हिस्सों पे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भारत की बात करते हैं, जिसमें से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। एक दो स्थानों पर भारी बारिश रहेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये जो क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के समूचे हिस्से में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी। एक दो स्थान होंगे जहां पर तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। यही हालात मध्य प्रदेश के मध्य हिस्सों में, साथ साथ दक्षिण हिस्सों में रहेंगे और पूर्वी हिस्सों में भी यही हालात रहेंगे। गुजरात में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन होगी। पश्चिमी घाट की बात करें तो मुंबई में बारिश कम होगी, लेकिन जो कि मुंबई से नीचे आए तो गोवा के कुछ हिस्सों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि मुंबई में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। केरल की बात करें तो केरल के समूचे हिस्से में मध्यम से तेज बारिश रहेगी। कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड जो कि अंदरूनी हिस्से हैं तमिलनाडु के, साथ साथ आंध्र प्रदेश के, उन हिस्सों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन हो सकती। तो मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।